दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे वेस्टर्न कैरियर इंडिया आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था, तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 13 सितंबर को यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और ये 18 सितंबर को क्लोज होने वाला है, यानी कि अभी भी 2 दिन और इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय है। ये आईपीओ भी 4 दिन के लिए ओपन है। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 172 रुपये है। 87 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 492.88 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें 400 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 92.88 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये आईपीओ भी छोटा है तो यहाँ पर भी ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। तो एचएनआईज के लिए इस आईपीओ में 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% का पोर्शन बिग एचएनआईज के लिए होता है। तो इनके लिए आईपीओ में 2352 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 1176 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रिजर्व है। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 1,15,282 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 5.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक QI20 की ओर से देखें तो आईपीओ में 1,54,251 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 5.62 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें बिग एचएनआईज पोर्शन 4.43 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 7.99 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो एचएनआईज की ओर से भी देखें तो एचएनआईज की ओर से भी शानदार डिमांड है। एचएनआईज को इस आईपीओ में 42,98,372 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अब तक बिडिंग को देखें तो 2,41,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग आ चुकी है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 7.83 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स की ओर से भी शानदार डिमांड है। अब रिटेलर्स के लिए यहाँ पर 35% का पोर्शन है और इनके लिए ऑफर शेयर्स को देखें तो आईपीओ में 1 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स रिटेलर्स को ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 7,85,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में भी एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अभी आईपीओ का आज दूसरा ही दिन है और अभी 2 दिन के लिए और आईपीओ ओपन है, तो आगे भी इसमें आपको शानदार डिमांड देखने को मिलेगी। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 5,31,066 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। अभी इस आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा, यानी कि डे 1 में आईपीओ देखें तो फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया था। लेकिन आज देखें तो आईपीओ 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और इसके पीछे का कारण है कि डे 1 में आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिला, तो इसी कारण आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे थे। डे 1 की क्लोजिंग के समय ही आईपीओ का प्रीमियम ओपन हुआ और उसके बाद देखें तो आज दूसरे दिन आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी कि आज एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से शानदार एप्लीकेशंस लगे हैं। अब किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से कम आपको कंपनी के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है। अगर आपको ये पता नहीं है और आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट होती हुई देखने को मिलती है या फिर डिस्काउंट में होती है, तो ऐसे में लोग पैनिक करते हैं। तो इसलिए कम से कम आपको कंपनी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कंपनी है, यानी कि कंपनी रोड, रेल, वाटर और एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अपने सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल है, इंजीनियरिंग है, ऑयल एंड गैसेस है, रिटेल है। तो कई सारे इंडस्ट्रीज को कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर कर रही है और यहाँ पर इनके क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जिस किसी सेक्टर से भी बात करें तो हर सेक्टर का एक बड़ा नाम इनके साथ आपको जुड़ते हुए देखने को मिला है। इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको टाटा स्टील देखने को मिल रहा है, हिंडाल्को है, जिंदल है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, HUL देखने को मिल रहा है, कोका कोला देखने को मिल रहा है, वेदांता है, टाटा कंज्यूमर है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं, सिप्ला है, यानी कि यहाँ पर इसके जो क्लाइंट लिस्ट हैं तो इसमें काफ़ी बड़ा नाम आपको देखने को मिल रहा है और काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट इनके क्लाइंट लिस्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस तो अच्छा है और कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये ज़्यादा फैंसी सेक्टर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा डिमांड देखने को कभी भी नहीं मिलती है,
यानी कि इस सेक्टर की अगर दूसरी भी कंपनियों को देखेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ खास कंपनियों ने प्रॉफिट बनाकर नहीं दिया है कि बाकी के सेक्टर से कंपेयर करें तो बहुत फैंसी सेक्टर देखने को नहीं मिलता है। तो कंपनी सप्लाई चेन के अंदर आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो ये जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं तो इस तरह के कंपनी लॉजिस्टिक के अंदर आपको इंगेज देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 61 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 71 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल 24 में 80 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी के पास 359 करोड़ का रिजर्व है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो 266 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 163.50 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो 16.85 का पी मल्टीपल है, यानी कि कंपनी भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। आईपीओ भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ के शेड्यूल को भी देखें तो ये आईपीओ 13 सितंबर को यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और ये 18 सितंबर को क्लोज होने वाला है, यानी कि अभी इसमें ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ का अलॉटमेंट 19 सितंबर को होगा। रिफंड डेट 20 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 20 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 सितंबर को होगी। वेस्टर्न कैरियर आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 57 से 60 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिला, अभी ये 62 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 87 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 5,394 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 36% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आज दूसरे दिन देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला है। कंपनी भी अच्छी है और कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आज आपने देखा कि 2 आईपीओ के अंदर आपको किस तरह की लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि क्रॉस लिमिटेड और टॉलिंस टायर, इन दोनों ही आईपीओ में आज डिमांड देखने को नहीं मिली। दोनों की ही लिस्टिंग निराशाजनक देखने को मिली। हालांकि बाद में उसमें डिमांड आई, लेकिन वो अलग बात है। लिस्टिंग दोनों की ही देखें तो करीब करीब फ्लैट ही दोनों की लिस्टिंग देखने को मिली है। तो इसलिए आपको कभी भी जब तक मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड ना हो तब तक आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। वैसे यहाँ पर देखें तो अभी डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो इसमें कल तक का वेट किया जा सकता है, यानी कि कल भी अगर इसमें डिमांड देखने को मिलती है तो फिर लास्ट डे में अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।